नमस्कार, मैं नियाज खान और आप देख रहे हैं न्यूज एक्सप्रेस। और सबसे पहले आप सभी लोगों को दिवाली की शुभकामनाएं। महाराष्ट्र में चुनावी बिगुल फूंक चुका है और वहां पे सभी पार्टियां अब चुनावी मैदान में उतर आई हैं और खास करके बीजेपी ने अपने जितने भी स्टार उसके प्रचारक हैं सभी को मैदान में उतार दिया है। और कौन कितना रैलियां करेंगे इसका भी पूरा का पूरा डेटा अब सामने आ गया है। नरेंद्र मोदी से लेकर के नितिन गडकरी और इसमें योगी आदित्यनाथ भी स्टार प्रचारकों में शामिल हैं। वो भी करीब करीब योगी आदित्यनाथ 15 रैलियां करेंगे। और योगी आदित्यनाथ का एक नारा जो पिछले कुछ समय से काफी ज्यादा चल रहा है, बटेंगे तो कटेंगे। अब इसी नारे के साथ योगी आदित्यनाथ महाराष्ट्र भी जा रहे हैं और वहां पर प्रचार करेंगे। लेकिन सवाल अब यह है कि बटेंगे तो कटेंगे ये नारा महाराष्ट्र में कितना कारगर साबित होगा। इसी पर हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ बातचीत करने के लिए अमीन अहमद जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। अमीन जी, जैसा कि आपने सुना कि बटेंगे तो कटेंगे एक नारे के साथ जो है योगी आदित्यनाथ अब महाराष्ट्र का रुख उन्होंने किया है, तो ये नारा महाराष्ट्र में क्या आपको लगता है कि कारगर साबित हो पाएगा? ये तो मैं दावे के साथ नहीं कह सकता कि ये काम करेगा कि नहीं करेगा, लेकिन आप भी जानते हैं और दर्शक भी जानता है कि बीजेपी जो है हमेशा से सांप्रदायिक माहौल को बिगाड़ने की बात करती है। और इसी की वजह से जो है वो जैसे ही वो उसको लगने लगता है कि वो हार रही है तो ऐसे नारे गढ़े जाते हैं या ऐसी बातें कही जाती हैं। आप राजस्थान का वो बनासकांठा वाला बयान प्रधानमंत्री का ले लीजिए कि भारत के प्रधानमंत्री की इस तरह के शब्दावली या इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करना कि अगर आपने जो है सही तरीके से वोट नहीं दिया तो कांग्रेस वाले जो है आपका बैल खोल ले जाएंगे, मुसलमान मंगलसूत्र। तो ये चीजें बीजेपी को शोभा देता है और उससे फायदा भी मिलता है। तो हो सकता हो कि हरियाणा में जो इस तरह के बयान दिए गए थे और जिसका अगर फायदा मिलता है तो अच्छी बात है, बीजेपी के लिए तो अच्छी बात है। लेकिन और जो वहां पे जो और समस्या है जिसकी वजह से मैं ये कह रहा हूं कि वहां पे जो है ये नारा काम नहीं करेगा कि उसके कारण है कि आप मराठा आरक्षण को लेके आप जानते हैं कि जो है कि उसके नेता भी पार्टी बना के जो है जरांगे पाटिल साहब जो है लड़ रहे हैं और उनकी मांग है और बीजेपी देने से इनकार कर चुकी है। इसके साथ साथ जो है 11 या 12% जो है मुस्लिम्स हैं, उनकी क्या राय है आप जानते हैं, क्योंकि अगर इसी तरह की बात होगी तो मुस्लिमों का ध्रुवीकरण होगा। इसके साथ ही साथ जो और भी वहाँ की जातियां हैं, जो वहाँ के समीकरण हैं वो काफ़ी जो है ओबीसी और शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और वो सारी चीज़ें जो है पहले से जो चीज़ें जो है सोशल वर्किंग में शामिल हुई हैं, जैसे जो पुरानी चीज़ें, जैसे सभी जानते हैं, दर्शक भी जानते हैं, आप भी जानते हैं कि दलित जातियों को जो है मंदिर में प्रवेश वर्जित होता है उनको दूर से देखने की बात। तो ये इस तरह की बात इसलिए कही जा रही है कि अगर ओबीसी या दलित जो हमको वोट कांग्रेस को दे रहा है अगर वो बट गया तो हिंदू चीजें हो जाएंगी, इस तरह की बात जो है इस तरह की बात जो है आप जानते हैं आरएसएस प्रमुख ने भी ये जो है अब हथकंडा अपना लिया है, क्योंकि कई राजनीतिक विश्लेषक ये बात कह रहे हैं कि जो है अब राम मंदिर के बाद उनके पास कोई मुद्दा नहीं बचा है, तो अब उनके पास यही मुद्दा बच रहा है कि हिंदुओं को एक करो, हिंदुओं को ये करो। ये अच्छी चीज़ है, लेकिन हिंदुओं को एक तभी आप कर पाएंगे जब भारत में जो जातियां बटी हुई हैं और एक दूसरे के खिलाफ जो उनका वैमनस्य है वो चीजें आप जानते हैं। आप ये भी देखिए, ये चीज किसी से छुपी नहीं है, जनता से भी नहीं छुपी है, हमसे भी नहीं छुपी है, जिसको लेके बवाल भी हुआ था कि जो अयोध्या जो है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू गई थी तो कहां वो खड़ी थी और कौन सा फोटो वायरल हुआ था। तो ये सत्य है। अब देखना है कि जातियां बढ़ती हैं नहीं बढ़ती हैं, बीजेपी का काम है कि वो एक मत करना। हाँ, लेकिन एक और सवाल ये भी है कि एक होता है कि जुबानी तौर पे कह देना और एक होता है उसको व्यवहारिकता में लाना जी। तो क्या ये जो बटेंगे तो कटेंगे ये सिर्फ और सिर्फ चुनावी एक नारा हो सकता है? क्योंकि जमीनी स्तर पे तो वो सारी चीजें देखने को नहीं मिलती हैं। और ये नारा महाराष्ट्र में कितना कारगर साबित होगा ये तो अलग बात है, क्योंकि एक तरफ अगर महाविकास अघाड़ी की बात करें तो इसमें एक शिवसेना उद्धव गुट भी है जो कि उसकी भी एक छवि हिंदुत्व को लेकर के या हिंदू समाज के मुद्दों पर ही रही है। उन्होंने हमेशा से उन मुद्दों को उठाते रहे हैं।
इसके साथ साथ अगर बात करें कि चलिए ठीक है, यूपी में भी उपचुनाव हैं, 9 सीटों पे उपचुनाव हो रहे हैं, लेकिन इससे पहले लोकसभा का चुनाव हुआ, लेकिन योगी आदित्यनाथ का वो जलवा तो दिखा नहीं। और अब जो है उपचुनाव जो है वो योगी आदित्यनाथ के लिए एक नाक की लड़ाई है, और इसमें अब वो महाराष्ट्र भी जा रहे हैं। तो यूपी में तो ऐसा कुछ प्रभाव योगी का नहीं दिखा, और वो क्या महाराष्ट्र में दिख पाएगा? नहीं, वो चीज़ें अलग है। नेताओं की एक लिस्ट होती है, 40 लोगों की लिस्ट है, 30 लोगों की लिस्ट है। नेता जाते हैं वहाँ भाषण देते हैं, एक मोमेंटम बनता है। अगर योगी आदित्यनाथ जो है देश की राजनीति के परिदृश्य में जो है आगे बढ़ रहे हैं तो ये अच्छी चीज़ है, क्योंकि आप भी जानते हैं वो प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं। किसका शौक नहीं हो, कौन सी राजनीतिक पार्टी या राजनेता नहीं होगा जो प्रधानमंत्री नहीं बनना चाहता। लेकिन ये भी है कि अमित शाह से वो पार पा पाएंगे कि नहीं पाएंगे। लेकिन अब वो अपनी छवि जो है एक पाइन इंडिया की बना रहे हैं कि मतलब हर राज्य में उनकी स्वीकारोक्ति हो। हाँ। और जो है वो आंध्र प्रदेश भी जा रहे हैं, झारखंड भी जाएंगे, बंगाल भी गए थे। तो ये और उनकी छवि जो है एक हिंदू हृदय सम्राट की बनती जा रही है कि वो ज्यादा से ज्यादा जो ऐसी पोलराइज बातें करते हैं जिनसे जो है समाज में जो है दरार पड़े और इस तरह की बातें। तो इस तरह की नेता की छवि वो बना के अगर आगे बढ़ रहे हैं और आरएसएस इसको सपोर्ट कर रहा तो ये अच्छी चीज है। अभी आप देख लीजिए कि जो है ये तो उनके लिए अच्छी चीज है। हाँ, उनके लिए अच्छी चीज है। वो अपनी छवि भी वैसे ही बना रहे हैं कि अगर इस तरह की चीजें हैं तभी मैं आगे बढ़ सकता हूं। उनको लगता है कि हमारा हिंदुओं को लेकर जो बयान है या जो मैं काम कर रहा हूं, अगर मैं ऐसे ही करता रहा तो सफल हो जाऊंगा। जबकि भारतीय राजनीति को जो जानने वाले पुरोधा हैं, जो जिन्होंने कई किताबें लिखी हैं, कई लोगों ने, जिनको मैं पढ़ा भी हूं, भारत में छवि आपकी तभी आप आगे बढ़ सकते हैं जब आपकी छवि जो है सारे समाज में स्वीकारोक्ति हो। आप ये भी देख लीजिए कि 2014 में आने से पहले जब 2002 दंगों का जो दाग धो रहे थे प्रधानमंत्री मोदी, तो एक नारा था सबका साथ सबका विकास। वो बाद में क्या हुआ नारे का नहीं हुआ, लेकिन इसी नारे पे 2014 की विजय हुई थी। अब फिर 2019 में कि कुछ काम बाकी है, आप मुझे करिए। तो मुझे नहीं लगता कि जो योगी आदित्यनाथ जिस नारे को लेकर स्वीकारोक्ति, वो समाज में उतना प्रभाव डाल पाएंगे जितना डालना है। तो कुल मिलाकर के ये नारा तो अभी भी है, सबका साथ सबका विकास, और इसी नारे को आधार बना करके बीजेपी हमेशा से आगे बढ़ती है, ऐसा बीजेपी का मानना है। क्योंकि बीजेपी हमेशा से ये कहती है कि सबका साथ सबका विकास। लेकिन अब योगी आदित्यनाथ का ये जो नारा है, बटेंगे तो कटेंगे, अब ये नारा किसके लिए है और इस नारे के मतलब क्या है, वैसे तो हर कोई जानता है, लेकिन उसको अलग तरीके से, अलग एंगल देने के लिए इसको ऊपरी तौर पे इस तरीके से पेश किया गया है कि इसमें हर आदमी, हर राजनेता अलग अलग अपना एंगल निकाल सकता है। तो खैर, अब महाराष्ट्र में योगी आदित्यनाथ 15 कम से कम रैलियां करेंगे, और इन रैलियों का असर महाराष्ट्र की जनता पर होगा या नहीं होगा, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन एक बात भी तय है कि महाराष्ट्र में जो पार्टियां हैं, जो गठबंधन हैं, उनके अंदर जो है पार्टी के नेताओं के अंदर अंतर विरोध भी जारी है, और ये अंतर विरोध भी समाप्त करना बहुत ही ज़रूरी है अगर वो महाराष्ट्र के चुनावी दंगल में अच्छे से सफल होना चाहते हैं या फिर अच्छी फाइट देना चाहते हैं। तो ये देखने वाली बात होगी आगे क्या कुछ होता है, ये समय बताएगा। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।